जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। 3 साल पहले की बात है। ब्रुनेई कर्क देश में फादर वचन सुना रहा था, साधना चला रहा था। उस समय एक व्यक्ति खड़े होके एक प्रश्न पूछा। उसकी समस्या ये थी, फादर मैं तो बचपन से सांप जो है उनसे नफरत करता हूं, डरता नहीं हूं, नफरत करता हूं। बहुत गुस्सा आता है मुझे उसे देखने से, क्योंकि वो तो एक घृणित चीज है, शैतान का प्रतीक है। सबसे पहले शैतान उनके द्वारा ही मनुष्य को लुभाया, फुसलाया, पाप कराए। इसलिए मैं और मेरा पापा भी ऐसा ही था। बोला है, मैंने उनसे देखा है बचपन से, सांप को देखेगा पक्का मारेगा। मैंने कहा वो सब ठीक है, अभी क्या है प्रॉब्लम? फादर प्रॉब्लम यही है, गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में सांप आदमी को काटते जा रहे हैं। कई सांप आए और लोगों को काटते जा रहे, मरते जा रहे, आदमी लोग मरते जा रहे। तब प्रभु ने मूसा से कहा एक सांप को बनाओ। कासे का एक सांप को बनाया और उसको उठाया। तब जितने लोग उसको देखा वो सब बच गया। अगर मुझे बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। प्रभु क्या क्या अन्य चीजों को बनवा सकता था। उदाहरण के लिए एक मेमने को बनाने को बोल सकता था, कबूतर को बनाने को बोल सकता था, तो उनको देखकर बचने से कुछ अच्छा लगेगा। और लोग बोलते हैं ये प्रभु का प्रतीक है। प्रभु का प्रतीक सांप के रूप में थोड़ी आता है, ये शैतान का प्रतीक है। तो मुझे तो सांप को देख के बचना नहीं है, इसलिए मूसा ऐसा उठाया। मुझे मूसा को देख के भी गुस्सा आता है। यही मेरा प्रॉब्लम है। मुझे बताइए मैं क्या करूं इसको लेके। प्रियजनों, आप लोगों में शायद किसी ने भी इस तरह सोचा होगा, ये सांप को, कासे के सांप को उठाने का उसके पीछे आध्यात्मिक संदेश क्या है। हालेलुया। प्रियजनों, जितना मैं जानता हूं, ये गणना ग्रंथ जो है बाइबल का, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि आज हमारे जीवन में घटित होने वाली काफी परेशानियों का जड़ हमको पता चलता है। ये कहाँ से आई है, ये किताब पढ़ने से। क्योंकि इसमें प्रभु हमारे जीवन से जुड़ी हुई काफी बातों को प्रकट कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज हम लोग सामना करने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है कि समय पे आशीर्वाद नहीं आती है। समय पे कुछ होता नहीं, समय पे शादी नहीं हो रही है, ना बच्चा हो रहा है, समय पे ना नौकरी मिल रही है, समय पे चंगाई नहीं मिल रही है, समय पे कुछ होते नहीं। लेकिन प्रभु समय पे सब कुछ हमको देना चाहता है, लेकिन हम लोग पाते नहीं, आशीर्वाद यहां तक आते नहीं है। कारण क्या है? आशीर्वाद को रोकने वाली काफी बाधाएं ऑलरेडी हम लोग लेके रखे हैं, इसलिए, और हम नहीं जानते हैं कि ये बाधा है। इसलिए उसके विषय में बाइबल कहता है, यंत्रणा की कारणों की अज्ञानता बहुत दुखदायी है। हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ में अध्याय 17 में इसके विषय में पढ़ते हैं, यंत्रणा के कारणों की अज्ञानता बहुत दुखदायी। इसलिए ये किताब जो है काफी चीजें हमको बता देते हैं, यंत्रणा का कारण क्या क्या है। जब से इस्राएलियों को प्रभु ने मिस्र देश से निकाले और मरुभूमि में लेके आए, सबसे पहले सिनाई मरुभूमि में सिनाई पर्वत के पास लेके आए। उस पर्वत पे पहले, उसी पर्वत पे मूसा को प्रभु ने झाड़ी पे दिखाई दिया था। उसी पर्वत पे लेके आए और बहुत सुंदर बातें लोगों को सिखाई, अपनी पवित्रता के बारे में और उनके पाप के कारण आने वाली विपत्तियों के बारे में सब सिखाए। और प्रभु आगे उसके बाद तुरंत और उसके तुरंत बाद अपनी उपस्थिति उनको दे रहे हैं, इसलिए पवित्र निवास स्थान बनवाए, वहां पर मंचूषा, ये सब हम पढ़ते हैं। उसके बाद प्रभु ने यूं ही उनको ले जाकर वायदा किया हुआ देश के करीब लेकर गया, एकदम सीमा तक ले गया। अभी उस पर जो है वायदा किया हुआ देश है कानान देश, और वहां जाके कुछ लोगों को
थोह लगाने के लिए भेजे 12 लोगों को। उन लोग वहाँ 40 दिन रह कर आए और इनको वहाँ के बारे में बताए, तो सारे इस्राएलियों का विश्वास खत्म। वहाँ के बारे में सुनकर उन लोग बोल रहे हैं सब ठीक है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, राक्षसी टाइप के लोग रहते हैं, हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उन लोग कह रहे हैं प्रभु हमको बचा नहीं पाएगा, हमको उस देश में लेकर नहीं जा पाएगा। इस तरह बोल बोल के निराश हो गए। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं ओके, तो ठीक उल्टे जगह में यानी वापस फिर से लेकर जा रहे हैं और अगले 40 साल ये मरुभूमि में रहने दिया, जिससे वो पीढ़ी के सभी लोग वहीं समाप्त हो गए। प्रियजनों, इस तरह प्रभु बहुत ही एक बड़ा संदेश हमको देना चाहता है। इस किताब में, विशेषकर पूरे बाइबल के पुराने विधान में, बराबर एक चीजें ये लोगों के ऊपर गिरते नजर आ रहे हैं। उसके विषय में हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ में उनकी व्याख्या पढ़ते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ में प्रभु कहता है, यानी 11वें अध्याय के 16वें वचन, जिन्होंने पहले मेरा भाषण या मुझसे वचन सुना है जरूर इस बात को सुना होगा, क्योंकि इसके विषय में फादर बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। क्योंकि हमको अनुभव हुआ है कि ये जो चीज़ जिसके विषय में अभी फादर समझाने जा रहे हैं, वो बराबर अनेक लोगों के जीवन में कार्य किया है और हम सभी लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। और इनको समझने से बहुत कुछ हमको समझ में आएगा। वो इस प्रकार है जिससे हम समझे कि जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगा। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगा। हालेलुया। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझाने हेतु मैं कुछ उदाहरण बोलूंगा। उदाहरण के लिए 11वें अध्याय में गणना ग्रंथ के, वहां पर इन लोग भोजन के बारे में बहुत बुनबुनाया। प्रभु तो उनको मन्ना दे रहा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, तेल में तली हुई पूड़ी की जैसा स्वादिष्ट था ये। लेकिन इतना भोजन है, मरुभूमि की हालत में चलने के लिए ये भोजन सबसे बेहतर था। लेकिन इन लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, बोलता है हमको नहीं मिलता है, मछली नहीं है, मीट नहीं है। हम लोग वहाँ पर हमको तरबूजा मिलता था और धनिया होता था और लहसुन होते थे, ये सारी बातें बोलते हैं और भोजन के बारे में भुनभुना के और स्वादिष्ट भोजन के लिए चाहते थे। और भोजन तो मिल गया, प्रभु ने इनको मीट खिलाया, लेकिन वो मीट खाते वक्त एक महामारी फैल गई और हजारों लोग मर गए। इसका मतलब क्या है? भोजन से जुड़ी हुई पाप किया और भोजन के द्वारा विपत्ति आई। जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंत्रणा, पनिशमेंट। आगे हम देखते हैं, इन लोग कहते हैं हम लोग उस पर नहीं जा पाएंगे। बोलते प्रभु ने हमको क्या मारने के लिए लेके आया, हमारा शव, हमारा लाश इस मरुभूमि में गिरेगा, इस तरह का शब्द बोला। वो हम लोग 14वां अध्याय में देखते हैं। जब उस पार जाने की बात आ गई, यानी सीमा पे खड़े हैं कनान देश में जाने की, लेकिन वहां से आए हुए लोगों में 12 लोगों में 10 लोग खराब संदेश दिया। मतलब उधर राक्षसी लोग हैं, उनके सामने हम लोग अपने को टिड्डियां समझते थे, हम जाएगा तो उन लोग हमको खा लेगा, इस तरह डर गया। डर का शब्द बोलते हैं और बोलता है हम लोगों को मारने के लिए लेके आया, हमारा लाश इधर गिर जाएगा, हम उस पर नहीं जा पाएंगे। प्रभु ने कहा जिस बात को इन लोगों ने बोलते हुए मैंने सुना वो उनके साथ होगा। अध्याय 14 वचन 28। इसलिए क्या हो गया? मरुभूमि में जैसे इन लोगों ने बोला उनका लाश गिरा, उस पर नहीं पहुंच पाए। जो इसलिए प्रभु ने, यीशु ने बाद में मत्ती के सुसमाचार में हमको बताया, अपने शब्दों द्वारा दोषी ठहराए जाओगे, बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडेम्ड। इसलिए जैसे पाप हुआ उसी से जुड़ी हुई विपत्ति है। पाप का रूप और विपत्ति का रूप सेम यही है मतलब। और एक संदेश देता हूँ, 40 दिन उधर घूम के आए
फल अच्छा देश देख के आए और उसके बाद इधर आकर खराब संदेश दिया। इसलिए प्रभु बोला 40 दिन के बदले में 40 साल मरुभूमि में घूमेगा। देखिए, पाप का रूप और विपत्ति का रूप, ये दोनों में कुछ रिश्ता है। और बाद में हम देखते हैं कोराह करके एक आदमी और उनके साथ 250 लोग, पुरोहित बनना है हमको, और लेवी लोग हैं, उनको प्रभु ने चुना था वेदी सेवा के लिए, लेकिन इन लोग हारून के विरुद्ध भुनभुनाया, हारून की तरह पुरोहित बनना चाहा। इसलिए इन लोग सब धूपदान लेके लोबान डालकर आग इसमें डाल के वेदी के सामने गए और आग से भस्म होकर खत्म हो गया। देखिए, पाप और विपत्ति एक रूप लेता है। और हम लोग दातान और अभिधान के बारे में पढ़ते हैं, वो उसको हम 16वां अध्याय पे वचन 14 में पढ़ते हैं। उन लोग क्या बोलता है? उन लोग बोलते हैं हमको गणना ग्रंथ के अध्याय 16 में है, 14 में नहीं, 16वां अध्याय के 14 वचन, आप ना हमें ऐसे देश में लेके आए जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, ना आपने हमें विरासत के रूप में खेत और दाखबारियां दी है। देखिए, इन लोग चिल्लाते हैं क्या बात बोल के, दाखबारी खेत ये नहीं मिला, ये बोल के चिल्लाया। इसलिए क्या हो गया, उन लोगों को भूमि जो है, धरती अचानक अपना मुंह खोल दिया और इनको खींच डाला अंदर को, और पृथ्वी अचानक सीधा भी हो गया, मतलब पहले जैसा हो गया। तो कहाँ गए इन लोग? खेत में, यानी धरती के नीचे चला गया। तो मतलब इन लोग पाप क्या बोलकर किया था? खेत से जुड़ी हुई, धरती जमीन से जुड़ी हुई बातें बोलकर पाप किया और जमीन के नीचे चला गया। मतलब पाप और विपत्ति एक रूप ले लेता है। ये बात बराबर हम लोग बाइबल में देखते हैं, विशेषकर गणना ग्रंथ में हम लोग देखे हैं। अब हम 21वां अध्याय में आ गए, जहां पर हम लोग एक कांसे के सांप से जुड़ी हुई बात को देखते हैं। और वहां पर लोगों का धैर्य टूट गया। वचन 5, ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ न तो रोटी मिलती है न पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। देखिए, उनके मन कितना नकारात्मक हो गया। इतना वरदान पाने के बावजूद देखता नहीं, हृदय में कोई धन्यवाद का, कृतज्ञता का कोई भाव नहीं। ईश्वर अब तक जो महान कार्य किया वो सब जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए उनके हृदय में क्या है? केवल कटुता है। फिर क्या है? जहर है, जहरीला स्वभाव है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे सभी लोगों को ये जहर बांटता है, यानी जहरीला है। पूरे समूह को, पूरे समुदाय को, पूरे कम्युनिटी को अपने ये गलत, यानी ये बुरे सोच को बाकी लोगों के अंदर भी बांटता है। इसलिए दो चीज उसमें है, उनमें लोगों में, उनके स्वभाव में, कटुता और जहर। और इसलिए प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांब भेजे, सांब को आने दिया। देखिए प्रियजनों, ये सांब जो है इनके बीच में जो आया, सांब में दो चीज हम लोग हमेशा देखते हैं, एक कटुता, बिटर, दूसरा जहर। और सांप के द्वारा अनेक लोग मरते जा रहे हैं। सांप काटे और लोग मरते गए। तो इस पर एक संदेश है। वो संदेश, पहली बात यह है कि लोगों के अंदर कटुता और जहर, ये उसी तरह की विपत्ति, यानी पनिशमेंट, यंत्रणा उनके ऊपर आई। दूसरी एक रीति से अगर सोचे, उसको समझने के लिए हमको सांप के बारे में बाइबल ने सबसे पहले कहाँ लिखा है, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम देखते हैं मनुष्य को पाप के लिए सबसे पहले कौन प्रेरणा दिया? सांप भड़काया, तो सांप पाप का कारण बना।
जो कोई जिसके द्वारा पाप किया उसके द्वारा यंत्रणा मिला। अभी जाके हम और यंत्रणा का कारण है, सांब के द्वारा विपत्ति आई। पहले सांब के द्वारा पाप आया, अब सांब के द्वारा विपत्ति आई है। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसके द्वारा यंत्रणा। तो अभी यहां पर जो सांब है, जो आदमी को बराबर काट कर मारते जा रहे हैं, ये मार डालते हैं, इसलिए वो सांब जो है इस गणना ग्रंथ के 21वां अध्याय में प्रतीक है, विपत्ति का प्रतीक है। मनुष्य के ऊपर आई हुई सारी विपत्तियां, विपत्ति यानी यंत्रणा, पनिशमेंट, वो अलग अलग प्रकार से आती है। विशेषकर मतलब पाप से केवल आते हैं, पाप के द्वारा ही विपत्ति आती है, लेकिन विपत्ति अनेक रूप लेते हैं। और सारी विपत्ति के प्रतीक के रूप में यह सांप यहां पर है, विपत्ति का प्रतीक है। हालेलुया। यानी दुख, तकलीफ, आर्थिक परेशानी, तंग की हालत, और परिवार में जितने भी दुख है या मृत्यु है, यह सब कुछ विपत्ति है। और हर विपत्ति में दो चीजें क्या है? कटुता है, जहर है। क्योंकि हर दुख जो है ये जहर लेके आता है, यानी मार डालने लायक है। दुख आदमी को मार डालता है, कितने लोगों को मार डालते हैं। और कटु है। हालेलुया। और इसको समझने के लिए और एक रीति से इसको समझ सकता है। उसको समझने के लिए हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ में जाते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के 11वां अध्याय 15वां वचन इसके विषय में लिखा है, उनके अधर्म के मूर्ख विचारों के दंड स्वरूप जिनसे प्रेरित होकर वे भटक कर गूंगे सांबों और तुच्छ पशुओं की पूजा करते थे। इस तरह का पाप भी उन लोग किया करते थे, वचन कहता है, इस्राएली लोग। यानी इन लोग से पहले पैगन थे, मतलब ये मूर्ति पूजा के करने वाले लोगों के साथ काफ़ी साल तक, उदाहरण के लिए मिस्र देश में काफ़ी पूजाएं होती है, और उन लोगों के साथ 430 साल तक इन लोग रुके। तो इनके अंतर भी बहुत सारे इस तरह का चीज़, यानी मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें आई होंगी। और इसलिए वचन कहता है गूंगे सांबों की सब पूजा किया करते थे, इसलिए प्रभु ने उनके यहाँ इस तरह के सांब या पशुओं को भेज दिए भारी मात्रा में, जिससे वे समझे कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। इसका मतलब उन्होंने इस तरह का पाप किया होगा, इसलिए विपत्ति आई। तो समझने की बात है, विपत्ति तो आ गई। ये सांब विपत्ति का प्रतीक है, दंड का प्रतीक है। हालेलुया। तो अभी इनके साथ जो हो रही है वो वास्तव में हमारी कहानी है। पूरे पुराने विधान में ही तो हो रहा। मनुष्य पाप करता है और पाप के फलस्वरूप विपत्ति आ जाती है। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसके द्वारा यंत्रणा मिलती है। यंत्रणा में आदमी मरते जा रहे हैं। देखिए, इस तरह यहां पर हमें एक बात समझनी है, वो यह है यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 वचन 19, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो, अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना, उस पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। इसलिए तुम्हारा दंड कहां से आता है? तुम्हारे विश्वासघात से, तुम्हारी दुष्टता से आती है। इसलिए हम लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि ये सब ईश्वर कठोर होने के कारण, हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, पुराने विधान में एक भयानक ईश्वर है जो बहुत कठोर दंड देता है, मनुष्य को मार डालता है, विपत्ति डाल देता, महामारी भेज देता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ईश्वर न्यायी होने के कारण, जस्टिस है उसके अंदर, न्यायी होने के कारण पाप जब अपना फल जब दावा करता है उनको अनुमति देना पड़ता है, इसलिए। लेकिन प्रभु हमारी दंड और हमारे दुख, हमारी विपत्ति देखकर कभी प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि हमको ये विपत्ति से बचाए। इसलिए वो हमें शिक्षा बराबर देते हैं पाप के द्वारा आने वाली विपत्तियों के बारे में, और कई प्रकार का नियम दे देकर। इसलिए पुराने विधान में इतने सारा नियम है। नियमों के द्वारा प्रभु क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभु ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर भयानक भारी बोझ नहीं रख रहा, बल्कि
ये नियम एक बेड़ा के रूप में है, एक फेंसिंग बेड़ा के रूप में, जिसके द्वारा कम से कम विपत्ति तुम्हारे ऊपर ना आए। ये विपत्ति को रोकेगा, कम से कम ये नियम का तुम पालन करो, इसको देखो, और ताकि ये पाप में न गिरे। इसलिए प्रभु एक पिता के हृदय के साथ, यानी पिता से ज्यादा, माता से ज्यादा हमको जो प्यार करते हैं, अब हम समझते हैं जब हम लोग पाप के कारण विपत्ति खाते हैं, सबसे ज्यादा दर्द और दुख उसको होता है। इसलिए ओ प्रभु, जब मनुष्य यहाँ पर पाप का दंड भुगत रहा है, ये अपने कटु विचार के सब द्वारा और कटु दंड अपने ऊपर ले रहा है, और आदमी मरते जा रहे हैं सांप से कटते। उस समय प्रभु ने एक महान कार्य किया। वो कार्य है, प्रभु ने मूसा से कहा। हम लोग 21वां अध्याय पे पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, क्या कहा? प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ, उसे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया, उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वो कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? ये कांसे के सांप को उठाते हुए प्रभु ने क्या किया? प्रियजनों, प्रभु एक बहुत सुंदर, बहुत गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमको दे रहा था, लोगों को दे रहा था। आने वाले दिनों में प्रभु किस तरह हमारे दंड के साथ व्यवहार करेगा, हमारे पाप के साथ हमारे ऊपर आई हुई विपत्ति को प्रभु किस तरह संभालेगा, किस तरह उनके साथ प्रभु करेगा, इसको समझाने का एक प्रतीकात्मक कार्य प्रभु वहां पर कर रहा था। एक कांसे के बने हुए सांप को उठाने के लिए जब कहा, प्रभु अपने प्रिय बेटा ईसा मसीहा के द्वारा मानव जाति के इतिहास में करने वाले एक महान कार्य, यानी हमारे पाप और हमारी विपत्ति, हमारे दंड से जुड़ी हुई बातों के लिए हमेशा के लिए एक सुझाव प्रभु देने की बात उस समय घोषणा कर रहा था। कैसे? इसको जरा हम लोग अब समझेंगे। प्रियजनों, हमने देखा इस्राएलियों के ऊपर पाप का नियम किस प्रकार कार्य करते थे। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता था उसके द्वारा यंत्रणा मिलता था। पाप का रूप, यंत्रणा का रूप, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट, ऐसा चलता था। अब नया एक नियम पिता परमेश्वर घोषणा कर रहे हैं उस दिन यीशु में, नए विधान में जो नियम लागू होगा वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट विल बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ साल्वेशन। यानी अब जिसके द्वारा आपको यंत्रणा हुआ है, यंत्रणा हो रहे हैं, उसके द्वारा आपका उद्धार और मुक्ति होगी। यानी जो बातें आपको यंत्रणा ला रहे हैं, शायद आपके पाप के कारण, माता पिता के पाप के कारण आपके जीवन में यंत्रणा यानी पनिशमेंट आई, विपत्ति आई, दुख आया, बीमारी, उसी को अब प्रभु इस्तेमाल करेगा। किसमें बदलेगा? मुक्ति का साधन बनाएगा। यानी विपत्ति का साधन मुक्ति का साधन बन जाएगा। आपके जीवन में कुछ विपत्ति है, शायद वो बीमारी है, आर्थिक परेशानी है, तंगी हालत है, ईसा मसीहा में वही क्या बन जाएगी? मुक्ति का साधन बन जाएगी। प्रियजनों, जब ईसा मसीहा को धरती पर, अपने बेटे को धरती पर एक बलित मेमने के रूप में, देखो ईश्वर का बलित मेमना, उसके रूप में भेजा, तब उनके ऊपर संसार के सारे दंड को प्रभु ने रख दिया और वो दंड वो भोगा और वो भयानक दर्द सहकर, वो हमारा दंड था, सहकर वो मरा, खून बहाया, बहा कर मरा, सूली पे मरा। तब उसको उठाए गए सूली पे और वो क्या बन गया? मुक्ति का कारण बन गया। उनको देखो
और बच जाओ। तब उसके लिए प्रभु ने क्या किया, यानी हमारे दंड को आशीर्वाद में बदलने के लिए प्रभु ने क्या किया, वो दंड को ले लिया और उसमें अपना लहू बहाया, यानी अपने लहू को उस पे रख दिया। प्रभु क्या करता है, दंड को ले लेता है और उसके ऊपर अपना लहू, निष्कलंक मेमने का वो लहू जब उस पे रख देता है, तब ये दंड पे जो दो चीजें थी पहले, कटुता और जहर, वो दोनों नष्ट हो जाता है और वो क्या बन जाता है, वो मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है और साल्विफिक यानी बचाने लायक, बचाने वाला हो जाता है, यानी उसमें मुक्तिदायी शक्ति आ जाती है। इसका मतलब क्या है, इस रीति से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले और एक बार हम उत्पत्ति ग्रंथ में जाएंगे। मनुष्य ने पाप किया, शैतान ने सांब के रूप में आकर मनुष्य को कहाँ लेकर गया, एक पेड़ पे लेकर गया जिसका फल खिलाया, खाने के लिए प्रभु ने मना किया था, इसलिए पेड़ पाप का कारण बना। बाद में जो कोई पाप का कारण जो है, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन विल बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट, बाद में वो पेड़ के द्वारा विपत्ति का एक साधन यानी पनिशमेंट का साधन बनाया गया। वो क्या है, वही है क्रूस, यानी आदमी को मारने के लिए, खत्म करने के लिए सबसे खतरनाक एक उपकरण के रूप में क्रूस को मनुष्य ने ढूंढ निकाले। वो BC ईसा पूर्व 6वीं सदी पे पर्शिया के लोगों ने इसको ढूंढ निकाला था क्रूस, और यीशु के समय तक यानी रोमियो ने इनको बराबर इस्तेमाल किया, और यीशु के समय तक क्रूस का मतलब है श्राप, दंड, मृत्यु, दर्द, हुई है क्रूस। इसलिए देखिए, जिसके द्वारा, पेड़ के द्वारा पाप हुआ और वो पेड़ के द्वारा दंड का उपकरण बना, और उसी दंड के उपकरण को अब प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और मुक्ति का उपकरण बना रहे। दंड के साधन को मुक्ति के साधन में प्रभु बदल देता है। हालेलुया। उसके लिए उसने क्या किया, वो दंड के साधन में उसने अपने लहू को रख दिया। invested his precious blood on the instrument of sin। तब उसमें जो कटुता थी यानी बिटरनेस और पॉइजन थी, जहर थी, वो नष्ट हो गया। क्रूस पे अब जहर नहीं है, क्रूस पे मारने की क्षमता नहीं है, क्रूस पे कटुता नहीं है, बल्कि वो क्रूस पे अब क्या आ गया, मीठापन आ गया और बचाने की शक्ति आ गई। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसके द्वारा यंत्रणा मिलता है, लेकिन जिसके द्वारा यंत्रणा मिलता है उसके द्वारा अब मुक्ति मिलती है नए विधान में। क्रूस यानी हमारे जीवन का दुख, यानी हमारे जीवन में आई हुई तकलीफ। शायद माता पिता ने पाप किया, उसके कारण मेरे जीवन में काफी बीमारी आई, मान लीजिए, या उन लोगों ने नशा पिया और उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे जीवन में गरीबी आई, मान लीजिए, कुछ भी पाप के द्वारा ही ये सब आ जाती है, दुख, तकलीफ। और वो अब मेरे लिए खतरा नहीं है, मारने की क्षमता नहीं, ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे समाप्त नहीं करेगा, बल्कि ये मेरे लिए आशीर्वाद, चंगाई और मुक्ति लाने का साधन है। यानी मेरी बीमारी अनेक बीमार लोगों को चंगाई का कारण बन जाएगा, मेरा दर्द अनेक लोगों के लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा। कारण ईसा मसीहा ने क्रूस पे अपना लहू दिया। क्रूस मतलब मेरे जीवन का हर एक क्रूस। अब इसमें मारने की क्षमता नहीं है, बल्कि बचाने की क्षमता है। इस बात को सूचित करने के लिए उस समय जो चीज आदमी को मार रहा था, जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन में दंड आई, विपत्ति आई, उसी को उठाकर बचाने के चिन्ह के रूप में, मुक्ति के चिन्ह के रूप में प्रभु घोषित कर रहा था। जो 12 सदी के बाद यानी
200 साल के बाद, उस घटना के 1200 साल के बाद अपने प्रिय बेटा ईसा मसीहा के द्वारा मानव जाति के जीवन में प्रभु जो महान कार्य हम सभी लोगों के लिए करने वाले थे, उसकी घोषणा कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सफरिंग एंड पनिशमेंट विल बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ साल्वेशन। आपके जीवन का जो दुख है उसी को मैं अब इस्तेमाल करूंगा, उसी को मैं मुक्ति में बदल डालूंगा। ये घोषणा प्रभु कर रहा था तब से। अब हमारे लिए प्रियजनों क्रूस डराने वाली चिन्ह अब नहीं है, इसलिए हम क्रूस के संदेश को अब पाते हुए आनंदित होते हैं। संत पौलुस बताते हैं, मैं अपने दुखों में गर्व करता हूँ, मैं अपने दुखों में, मैं अपने जीवन के सहन में, मैं अपने जीवन के संकटों में आनंदित हूँ। इसलिए बराबर हम लोग नए विधान में देखते हैं कि जीवन के दुखों को प्यार से उठाने की बातें बताते हैं। यीशु ने कहा, यदि मेरा शिष्य होना चाहते हो अपना क्रूस बराबर उठा के आना। इसका मतलब क्या है? मुक्ति चाहिए, क्रूस पे मिलेगा। हालेलुया। दूसरों को बचाना चाहते हो, हम अपने दुखों के द्वारा क्रूस उठाते हुए हम बचा सकेंगे। अब हम क्रूस से डर के डरेंगे नहीं। पुराने विधान में डरते थे, अब डर नहीं है, क्योंकि संकट हो, परेशानी हो, बीमारी हो। बीते दिनों में मैंने पाप किया था, इसलिए मेरे जीवन में संकट आया, विपत्ति आई। लेकिन वो विपत्ति के द्वारा जब मैं ईसा मसीहा को विश्वास की ओर देखूंगा और मेरे दुखों को प्यार से उनके दुखों में मिला लूंगा, तब क्या होगा? मेरा दुख अनेकों को बचाने वाला आशीर्वाद का कारण बन जाएगा। वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। ऐसा एक वचन हम लोग इसलिए पाए हैं अय्यूब के ग्रंथ में, अध्याय 36 वचन 15। वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। ये दुख द्वारा, यानी जो हाथ में उठाने के लिए जो बोला वो दुख था, मनुष्य का दुख था। आदमी मरते जा रहे थे सांप के द्वारा और उसको उठाया। दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करेगा, अनेक दुखी उसके द्वारा उद्धार पाएगा। और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। ये विपत्ति में प्रभु एक शिक्षा देता है। वो शिक्षा क्या है? आपके जीवन के दुखों को आशीर्वाद में बदलना है। यीशु के दुख भोग की योग्यता दावा करेंगे, बिना भुनभुनाए स्वीकार करेंगे दुखों को। आपके जीवन के हर एक संकट को आप बिना भुनभुनाए स्वीकार करेंगे। कुछ भी उसमें एक तनिक भी दुख बेकार में नहीं जाएगा। हर एक दुख आशीर्वाद में बदलेगा। आपके हर एक बूंद आंसू मोती में बदल डालेगा। इसलिए हम लोग कुरिन्थियों के दूसरा पत्र अध्याय 7-10 में संत पौलुस के द्वारा ये वचन सुनते हैं, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है, मुक्ति होती है, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। यदि सांसारिक है आप, यानी यीशु को विश्वास नहीं किया, यीशु पे विश्वास नहीं किया, यीशु के दुख भोग को आप स्वीकार नहीं किया, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो आप सांसारिक है। यानी अपने जीवन के दुखों के लिए आप भुनभुनाते हैं, दोष लगाता है या क्रोध करता है, एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, दुखों से भागना चाहते हैं, तब आपका दुख सांसारिक दुख है, उसमें मृत्यु छिपा हुआ है। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। इसलिए प्रियजनों, ये गणना ग्रंथ में 21वां अध्याय में हम लोगों ने जो कांसे के सांप के उस घटना को देखा, वो प्रभु ईसा मसीहा में पिता परमेश्वर करने वाले महान कार्य, यानी शैतान के कार्य को समाप्त करने का वो कार्य की घोषणा थी। और कैसे समाप्त किया? अंधकार में प्रभु स्वयं उतरा और वहां पर अपना खजाना रखा। इसायास के 45 अध्याय में वचन 3, मैं तुमको अंधकार में छिपे खजाना दूंगा। आपके जीवन के हर एक अंधकार,
यानी आपका दुख, आपकी परेशानी, आपका दंड, घर में आई हुई विपत्ति, वो अंधकार में प्रभु खजाना देगा। वो खजाना क्या है? अनेकों को बचाने के लिए इस्तेमाल वो हो जाएगा, ये खजाना। इसलिए आपके जीवन के हर एक संकट और अंधकार में प्रभु खजाना छिपा कर रखा है। इसके लिए यीशु को क्या करना पड़ा? स्वयं अंधकार में उतरना पड़ा, स्वयं दुख भोगना पड़ा, क्रूस उठाना पड़ा, भयंकर यातना सहते हुए निंदा सूचक सूली पे अपना आत्मबलि चढ़ाना पड़ा, जिससे वो अपना पवित्र लहू, जिस पे पाप क्षमा है मानव जाति के हर एक पाप का, उसको कहां पे रखा? सूली पे उसने रखा। इसलिए कलवारी की उस सूली पे उसने अपने खजाना, उसने अपना जीवन, अपना पाप क्षमा के लिए अपना लहू रखा। आज भी हमको लहू कहाँ पर मिलता है? हमारे जीवन के दुखों में मिलता है, हमारे क्रूस पे मिल जाता है। इसलिए प्यार से क्रूस उठाना पड़ता है। इसलिए प्रियजनों, क्रूस से निराश नहीं होना। जीवन के दुख कभी भी हमारे लिए एक बाधा नहीं है, बल्कि सहायक है। अब संत पौलुस कहता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरे जीवन में जो भी दुख हुआ, सुसमाचार के कार्य में बाधा नहीं है, बल्कि सहायक है। इसलिए जब मार खाया वो आनंद मनाते थे, जेल में पड़ा वो लिखता था, आप लोग आनंद मनाओ, खुश रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आप लोग खुश रहना, क्योंकि जो दुख हमको हो रहे हैं उसके द्वारा मैं आत्माओं को बचा रहा हूँ। हल्लेलुया। इसलिए वो कहता है, ईसा मसीहा के उत्तम सैनिक की तरह दुख सहते जाना, ईसा मसीहा के उत्तम सैनिक की तरह दुख सहते जाना। और तिमोथी के दूसरे पत्र में वो कहता है, तिमोथी के लिखे दूसरे पत्र में वो कहता है, वचन 10, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करे। उन लोगों के लिए मैं दुख सहता हूँ, जिससे मेरे दुख के द्वारा ये लोग मुक्ति प्राप्त करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर